चौधरी शिवराज सिंह सर इंतजार कर रहे हैं। सेंट्रल माइंड प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट CMDPI के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर साहब। सर गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच CNBC आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। अच्छा, सरकारी कंपनी कोल इंडिया का आम हाल में लिस्ट हुई, ये सब सर के आने से पहले मैं आपको बता चुका हूं। नतीजे स्क्रीन पे रखिएगा। पहला Q4 का परफॉर्मेंस है लिस्टिंग हिस्ट्री का। आय में 11.7% का जंप। अच्छा शिवराज सर, इसको ब्रेकअप कैसे करूं? मतलब अब मैं पूछूं कि इसका ब्रेकअप, आमतौर पे मैं सबसे पूछता था कि भाई वॉल्यूम और रियलाइजेशन के बीच में ब्रेकअप क्या है इस 11% 12% जंप का। आपके केस में क्या ऐसा है कि ज्यादा कंसल्टेंसी का काम एग्जीक्यूट करा Q4 में, इसीलिए साल दर साल आय उछल रही है, या फिर जो काम कर रहे हैं उसके लिए बेहतर प्राइस मिल रहा है, रियलाइजेशन इंप्रूव हो रहे हैं? ये 11% 12% का ब्रेकअप अंदाजन क्या होगा? हाँ, सबसे पहले धन्यवाद आशीष जी। इसमें आप देखें तो अभी जो हमारा Q4 में जंप है ये वॉल्यूम को लेकर के जंप है। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी और ये बताया था कि हमारा Q4 में आकर के काम और भी मैक्सिमाइज होता है, जो पूरे साल में हम कर रहे हैं, और रिकवरी भी होती है। तो उस हिसाब से देखें तो हमारा एक्सप्लोरेशन, एनवायरमेंट, जियोमेट्रिक्स, ये सारे काम Q4 में बढ़े हैं, जिसके चलते वॉल्यूम बढ़ा। एक मिसमैच, वो कहते हैं ना, डाइवर्जेंस है, मिसमैच है। आय 11-12% बढ़ी शिवराज सर, उसके सामने मुनाफा 32% गिर गया साल दर साल। अब उसके जब नंबर्स देखे, आपने जो प्रेजेंटेशन भेजी थी उसमें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 146 करोड़ से बढ़ के 289 करोड़ रुपीस पे पहुंचे, और शायद उसी के चलते सारा मामला गड़बड़ा, लार्जली गड़बड़ाता हुआ नजर आया। ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में इस तरह का सिग्निफिकेंट जंप क्या है, क्यों है? ये एक सडन जंप आया है, वो Q4 में पूरा लोड हुआ है, और वो है एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए एक कोर्ट का रूलिंग से हमको वन टाइम ये बेनिफिट देना पड़ा है। सो बिकॉज ऑफ दैट करीब 90 करोड़ का Q4 में उसका लोड आ गया है। दैट इज वाई वो प्रॉफिट आप देख रहे हैं कि पहले से कम दिख रहा है। एम्प्लॉय बेनिफिट मतलब एम्प्लॉय पे रिवीजन की प्रोविजनिंग आपने प्रोवाइड फॉर करी है क्या? ये हर साल होता है ऐसा, या फिर आप लोग भी लिंक्ड हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जब वो करती है पे कमीशन रिकमेंडेशंस, उसके साथ लिंक्ड होता है? ये किस बात का प्रोवाइड फॉर करा है हमने, या फिर किस बात के एम्प्लॉय पे रिवीजन है ये? ये उससे रिलेटेड नहीं है। इसमें जूनियर रैंक के ऑफिसर्स का पे ग्रेड को लेकर के कुछ एनिमली पर एक केस था कोर्ट में, उस कोर्ट ने उसको एम्प्लॉयज के फेवर में दिया है, जिसके चलते ये बेनिफिट उन एम्प्लॉयज को जाता है जो कि लोअर लेवल में एग्जीक्यूटिव्स हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट तो अबाउट 90 करोड़ का तो इम्पैक्ट आ रहा है, एंड इट ओके, इज वन टाइम। ये वन टाइम है। मतलब अब तक अगर उनको पे ग्रेड से या कुछ जो भी हो कम मिल रहा था तो उसका एडजस्टमेंट, उनको ये वन टाइम एक्सपेंस, मतलब फिर यहां से फिर वो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस इवेंचुअली बढ़ ही रहे होंगे, उसका उनका पूरे तबके का पे ग्रेड तो बढ़ ही गया होगा, ऐसा मानू ना? हाँ, ये एक्सपेंसेस बढ़े हैं, एंड ये तो फिर अब पे रिवीजन में कंसीडर होगा, नेक्स्ट जो पे रिवीजन आएगा उसमें। बट इस साल जिसका अनुमान नहीं था, वो ये Q4 में हमको इसमें 90 करोड़ का इम्पैक्ट हुआ। अच्छा चौधरी सर, अदर देन पे रिविजन्स, क्या ऐसा कोई ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी थी जिसने मार्जिन्स को ड्रैग डाउन करा, या सिर्फ यही एक दिक्कत थी? सिर्फ इसी को दिक्कत मानेंगे, क्योंकि हमने जो पहले भी प्रोजेक्शंस दिए थे उसमें बताया था कि हम अबाउट 10 to 15% का रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे, एंड सिमिलर अबाउट अपना बॉटम लाइन में भी ग्रोथ करेंगे। तो उस हिसाब से देखें तो हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि 700 प्लस करोड़ का हम प्रॉफिट करेंगे। अभी भी आप देखिए तो 613 करोड़ का प्रॉफिट है। अगर 90 करोड़ का ये इम्पैक्ट नहीं आता तो हम लोग अपनी बात पे बिल्कुल सही थे। तो उस हिसाब से देखें तो वो कोई इनएफिशिएंसी के चलते नहीं है, बट एट द सेम टाइम आप देखें जो पहले जियोमेटिक्स की ग्रोथ की, वो जियोमेटिक्स और एनवायरनमेंट की ग्रोथ में अभी भी हमको इन स्पाइट ऑफ दिस, क्योंकि वहां पे मैन पावर उतनी नहीं है, वहां पे अभी भी हमको जंप मिला है। बट क्योंकि एक्सप्लोरेशन और प्लानिंग एंड डिजाइन ये ऐसे काम है जहाँ पे मैन पावर ओरिएंटेड है, तो वहां पर ये इम्पैक्ट ज्यादा है। एनुअल टारगेट था सेस्मिक का FY26 का 450 लाइन किलोमीटर्स, 455 अचीव करके दिखाया, तो ओवर डिलीवर कर दिया प्रॉमिस पे, ऐसा कह ले। तो ये चौधरी सर, ये टारगेट कंजर्वेटिव था या एग्रेसिव टारगेट को हमने बढ़िया से अचीव करके दिखाया, इसे कैसे रीड करूं? और FY27 के लिए आपने टारगेट फिर क्या सेट करें?
तो इसमें मैं दोनों चीज बोलता हूँ। ये हाँ। टारगेट हमारा जो 459 किलोमीटर का था, ये सिस्मिक के लिए था। साथ ही हमारा 11 लाख का टारगेट था एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग का। हमने दोनों ही टारगेट एक्सीड किए। 14% का ग्रोथ हमने ड्रिलिंग में भी दिया और 4% का ग्रोथ करीब सिस्मिक सर्वे में दिया। ये जो प्लानिंग होती है बेस्ड ऑन कि हमको कितने ब्लॉक्स में कितना मीटर करना पड़ेगा, उसके हिसाब से होती है। तो उस प्लानिंग में कोई कंजर्वेटिव ये नहीं था, क्योंकि हमारे जितने ब्लॉक्स में करना था वो हमने कंप्लीट किया। सो इट इज नॉट कंजर्वेटिव, ये हमने टारगेट्स को बिल्कुल जो रखे थे उनको अचीव किया है और उससे बेहतर किया। अब तो वो मैं ऐसे ही पढ़ रहा था, लास्ट वीक में इवेंट्स कैलेंडर बता रहा था, तो फ्राइडे को 15th राउंड ऑफ कमर्शियल कोल ऑक्शन लॉन्च हो गए। चौधरी सर, इसका मतलब नेट नेट कोल ऑक्शन लॉन्च होना, नए प्लेयर्स आना, बिड्स होने, नेट नेट हमारे लिए अपना बिजनेस के लिए विजिबिलिटी और इंप्रूव होना, इसको ऐसे ही, इसको सीधे लिंक करूँ ना आपके साथ? बिल्कुल लिंक कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं और भी बताता हूँ, जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कोल से बाहर जाने की भी, तो अभी हमने 4 ब्लॉक्स अप्रूव किए हैं। इनफैक्ट आरी, आयरन ओर, कॉपर और ग्रेफाइट के, जिसमें हम एक्सप्लोरेशन करने जा रहे हैं। तो वहां भी क्योंकि ब्लॉक्स ऑक्शन हो रहे हैं फॉर एक्सप्लोरेशन एंड एज वेल एज एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग। और इसी तरह से कोयला मंत्रालय से भी जो ऑक्शन हो रहे हैं ब्लॉक्स, तो ये सारे अल्टीमेटली हमारे फायदे के लिए होगा। तो फिर इस समय समीकरण बैठ गई है। जब अभी आईपीओ आया था, चौधरी सर स्टूडियोज आए थे, तब भी मेरी चर्चा हो रही थी सर से और उनकी टीम से। पेरेंट कोल इंडिया से सर इस समय कितना बिजनेस आ रहा है, या फिर उसको पुट इट डिफरेंटली, गवर्नमेंट एंटिटीज वर्सेस प्राइवेट एंटिटीज, हमने कितना प्राइवेट से ट्रैक्शन पिकअप कर लिया है? ये अगर देखें तो भी पिछले साल की तुलना में लगभग इस साल भी उतना ही रहा है। अब क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ कि नॉन कोल में हम बढ़ा रहे हैं अपना एक्सप्लोरेशन एंड सर्विसेज, इस साल से उसका इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा दिखेगा करंट एफआई से। पिछले साल का लगभग उससे पिछले साल के बराबर ही हमारा कोल इंडिया से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला। और इस समय फिर हमारी करंट ऑर्डर बुक चौधरी सर कहाँ खड़ी हुई है एज ऑन डेट? हमारे पास आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स कितने खड़े हुए हैं? तो एज ऑन डेट अगर हम ऑर्डर बुक की बात हाँ। करें, तो कोल इंडिया का ऑर्डर बुक हमारे पास में रेडी हो गया, सभी सब्सिडरीज का आ गया है। और उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हम 20% जंप इन एक्सप्लोरेशन हमने प्लान कर लिया है। अकॉर्डिंगली अदर सर्विसेज में भी जंप आएगा। तो वो ऑर्डर बुक हमारे पास रेडी है। एंड इसी तरह से सीएसएस फंडिंग के भी हमारा फिगर फाइनल हो चुका है। तो ओवरऑल हमारा जो इस साल का ऑर्डर बुक है वो हमने ऑलरेडी फाइनलाइज कर लिया। माइनिंग के बियॉन्ड, सॉरी, कोल के बियॉन्ड जाने की आपने बात छेड़ी थी। इस FY26 के रेवेन्यूज में बियॉन्ड कोल, क्या सोलर, विंड पावर, उन सब कंसल्टेंसी या कहूं नॉन कोल कंसल्टेंसी का कुछ कंट्रीब्यूशन था? अगर हाँ तो कितना था? इसमें सोलर में हमारा पीएमसी ऑलरेडी पहले से चल रहा है करीब 600 मेगावाट का। इस वर्ष के लिए हमें एक 500 मेगावाट का कंसल्टेंसी मिला है और इसके आगे और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 600 मेगावाट का। तो सोलर में डेफिनेटली कंसल्टेंसी में हमने पिछले साल भी काम किया और इस साल और आगे बढ़ने वाले हैं। अच्छा, क्योंकि कोल इंडिया सरकारी कंपनीज की मैं बात कर रहा था। सिंस आप गवर्नमेंट एंटिटीज के साथ डील करते हो, ये होता है, लेकिन वो आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स, मुझे याद पड़ता है आरएचपी के समय की हमने जब चर्चा करी थी, तो साढ़े 5 मंथ के वो आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स रहते थे हमारे। लिस्टिंग के बाद कुछ समीकरण अभी तो खैर ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी लिस्टिंग के बाद समीकरण बदले क्या? अब वो एंटिटीज मानती हैं कि आप लिस्टेड हो, पब्लिक डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं, तो पैसा आना शुरू हुआ क्या कुछ? ऐसा आना शुरू हो गया है। एंड जैसे मैंने बताया था उस टाइम, पॉलिसी भी कोल इंडिया की बन चुकी है कि हमको वो 75% अपफ्रंट देंगे। तो वो उस पॉलिसी से अब ये इस क्वार्टर में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि इसमें बहुत रिडक्शन होगा। अरे शिवराज सर, हम लोग कुछ क्या, आई एम श्योर करते ही होंगे एआई का इस्तेमाल माइनिंग में। ड्रोन बेस्ड सर्वेस पहले होते थे, जीआईएस मैपिंग वगैरह में एआई का इस्तेमाल हो रहा है क्या? और अगर एआई का इस्तेमाल कुछ हद तक कर रहे हो, तो क्या वो आपको अपने मार्जिन्स ऐसे वोलेटाइल एनवायरनमेंट में प्रोटेक्ट करने में मदद कर रहा है क्या? एआई का अभी जो हमने और बड़ा काम सोचा है वो है हमारा जियोलॉजिकल मॉडलिंग और माइन प्लानिंग में एआई का इंट्रोडक्शन। जो हम अभी सैटेलाइट बेस्ड सर्वेज और ड्रोन बेस्ड सर्विस कर रहे थे,
उससे आगे बढ़ करके अब हम पूरी जियोलॉजिकल मॉडलिंग एंड माइन प्लानिंग भी एआई बेस्ड करने जा रहे हैं। तो वो हमारे लिए डेफिनिटली टर्न अराउंड टाइम कम करेगा, तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कम होगा और हम ज़्यादा काम कर पाएँगे, तो उससे रेवेन्यू भी बढ़ेगा। डेफिनिटली एआई इंट्रोडक्शन इस साल हम लोग करने जा रहे हैं। आप हम हर ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, हमारे में भी होगा। कल को कोई एआई एंकर आ गया तो हम तो रजिस्ट करेंगे। ये को या आपके सीएमपीडीआई में रजिस्ट नहीं कर रहे एम्प्लॉइज क्या? ना ना ना, एआई वाई नहीं चाहिए। नहीं, एआई का अगर आप देखें तो एआई का यूज़ ऐसा है कि हाँ, उसमें कोई एम्प्लॉयी रिडक्शन की बात नहीं है। एम्प्लॉइज़ तो आप देखें तो हमारे यहाँ पे सुपरएनुएशन से ऐसे ही रिड्यूस हुए हैं। जैसा हाँ, कि मैंने पहले भी उन लोगों ने उस टाइम हाँ, बात की थी कि हाँ। 1000 से गिर के 2600 पे आ गए। तो लेकिन अगर हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है उतनी ही एम्प्लॉइज़ के साथ में और ज़्यादा काम करना है और ज़्यादा एफिशिएंट काम, ज़्यादा एक्यूरेट काम करना है, तो एआई हमको लाना ही होगा। दैट इज़ व्हाई वी हैव प्लान्ड कि हम एआई के साथ में जियोलॉजिकल मॉडलिंग करेंगे। एक लास्ट सवाल, इस बार दबाव आ गया था, अब वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के चलते हो, पर मार्जिन बहुत सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रैक्ट कर गए। इबीटा मार्जिन 45 वाले 28-29% पे आ गए थे। 1600 बेसिस पॉइंट्स का करेक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ये अगर वन ऑफ था तो क्या अज्यूम करूं Q1 में सब कुछ पूरी तरह से बाउंस बैक होकर पुराने Q3 के लेवल्स या पिछले साल के मार्जिन लेवल्स पे आ जाएंगे हम लोग, या फिर मार्जिन का आउटलुक चौधरी सर है क्या? तो अगर जैसे पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि हम अपने मार्जिन्स मेंटेन करेंगे, एबिटा 40% एंड पैट 30%। तो आई एम कॉन्फिडेंट कि क्योंकि ये वन ऑफ हमको Q4 में एक साथ लोड हुआ, इसके चलते हमारा फिगर्स गड़बड़ हुए हैं। बट डेफिनेटली आगे हम ये 40% एबिटा एंड 30% पैट मार्जिन्स पे बिल्कुल काम करेंगे कि हम लोग स्टेबलाइज कर सकें। परफेक्ट। चौधरी शिवराज सिंह सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। एक और आशीष नम बता दूं कि इन स्पाइट ऑफ आवर प्रॉफिट्स स्लाइटली गोइंग डाउन फ्रॉम लास्ट ईयर, हमने डिविडेंड प्रॉमिस किया था कि हम बराबर हाँ, देके रखेंगे, और बट हमने दिया। डिविडेंड प्रॉफिट्स गिरने के बढ़ा बाद भी वो रन रेट मेंटेन कर लिया आपने, ये मैंने देखा। करके दिया है। बिल्कुल। चलिए शिवराज सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ये थे सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सर, जो अपने नतीजों पे बातचीत कर रहे थे।